बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बीए वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी बुरी खबर कह सकते हो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से है भी या नहीं, अभी इस चीज़ पर कोई क्लैरिटी मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इसलिए इन्फॉर्म करना है कि आप लोग इस दफ़ा बीए वाले स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। हो सकता है कि इस दफ़ा बीए में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40 हो जाएँ। ठीक है, ये मैं आपको ज़रा वीडियो सुनवा देता हूँ जो कि आपके कंट्रोलर एग्जामिनेशन है इनकी। असाइनमेंट में फेल होते थे तो आप अगर फाइनल एग्जाम में पास भी होते थे तो आप जो फेल तस्वर किए जाते अच्छी है इनकी कि तो जब ये पॉलिसी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसको फेज आउट किया है तो आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ ये आपको कंप्लीट वीडियो सुनवा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालबात, मैं मियां रियाज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपसे मुखातब हूँ। हमारे स्टूडेंट के दरमियान रीअपीयर और अगेन रीअपीयर की जो पॉलिसी यूनिवर्सिटी ने अभी ख़त्म की है उसके हवाले से कन्फ्यूजन है और शायद कुछ अनासर जो हैं वो जानबूझ के इस कन्फ्यूजन को फैला रहे हैं। बिल्कुल सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इसको मिसकंसेप्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं कि जैसे अब आप लोग भी खुद अक्ल से सोचा करो कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर हो रही होती है कि 100% स्टूडेंट पास हो गए, तो ये चीज़ जो है इस चीज़ का ख्याल रखोगे। ऊपर चंद एक बातें जो आपसे करना चाहता हूं और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ जो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पहले जब आप एग्ज़ाम या वर्कशॉप्स अटेंड करते थे या असाइनमेंट्स का कंपोनेंट करते थे या कोई क्विज होता था तो उन तमाम कंपोनेंट्स में आपके लिए पास होना लाजमी होता था। यानी अगर आप असाइनमेंट में फेल होते थे तो आप अगर फाइनल एग्जाम में पास भी होते थे तो आप जो फेल तस्वर किए जाते थे। तो जब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसको फेज आउट किया है तो आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दी। पहली रिलैक्सेशन तो ये है कि अब आपके लिए तमाम कंपोनेंट्स में सेपरेटली पास होना ज़रूरी नहीं है। आपके मैट्रिक कैफे में अगर फाइनल जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपके 40% मार्क्स होना ज़रूरी है, यानी आप उस कंपोनेंट में पास हों, तो बाकी तमाम कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एग्ज़ाम को मिलाकर अगर आपका एग्रीगेट 40% बनता है तो आप पास तस्वर किए जाएंगे। इसी तरह जो हमारा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है जो बीए प्रोग्राम की रिप्लेसमेंट है, एग्जाम में आपके 50% पास जरूरी है और एग्रीगेट अगर आपका 50% का है, इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लेते हैं। एग्रीगेट अगर आपका 50% या उससे ज्यादा है तो आप पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से सर या तो सर से मेरी काइंडली ये चीज़ होगी कि काइंडली सर आप इस चीज़ पर अपनी पॉलिसी वाज़े करें, क्योंकि सर अगर यहाँ पर देखे जाए तो बीए के पासिंग मार्क्स 40 हैं और मेरी आपसे नंबर रिक्वेस्ट होगी कि बीए के पासिंग मार्क्स 40 ही रखे जाएँ, क्योंकि बीए के स्टूडेंट जो है वो उनके लिए 50 मार्क्स को सिक्योर करना एनुअल सिस्टम के ज़रिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरी आपसे नंबर रिक्वेस्ट होगी काइंडली अगर ये पॉलिसी तरह से है तो काइंडली बीए के मार्क्स जो हैं वो 40 हैं तो 40 ही रखे जाएं। और दूसरी चीज़ सर मेरी आप हायर ऑफिशियल से एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, AIUU इन्फो की कोई वीडियो मिसकंसेप्शन पर बेस नहीं है। अगर कोई भी वीडियो आपको लगता है कि मिसकंसेप्शन से बेस है तो आप अपने यूट्यूब चैनल्स पर या डायरेक्ट AIUU info @gmail.com पर कॉन्टैक्ट कीजिए या मुझे मेल कर दीजिए अपने सबऑर्डिनेट्स जो भी हैं उनके ज़रिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपोलोजाइज़ करूंगा। अच्छा सर, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब एक रीअपीयर अगर एक स्टूडेंट करता था तो उस रीअपीयर की उसको फ़ीस पड़ती थी 500। आप जैसे देख सकते हैं सर, इसमें जो एक सब्जेक्ट रीअपीयर सिर्फ पेपर देता था तो उसको 100 रुपया जो मैट्रिक वाले को पड़ती थी और इसी तरीके से FA वाले को 200 और BEd वाले को 400 रुपया फ़ीस पड़ती थी, फ़ीस पे करना पड़ती थी। लेकिन सर आपकी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर BEd वाला एक सब्जेक्ट रीअपीयर करेगा तो 3500 रुपया उसको फ़ीस पड़ रही है कहते हैं, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा
सर माइंड ना कीजिएगा, पहले जैसे बीएड का पहले एक बच्चा रीअपेयर करता था तो उसको 400 रुपीज़ फ़ीस पड़ती थी, ठीक है। और अब अगर जैसे आपकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट का इसने अप्लाई करना है 3 क्रेडिट आवर का, तो इसको अब रीअपेयर की फ़ीस कितनी पड़ेगी? 3800 सर 3800 नो डाउट यू थिंक इट इज़, जिसमें जो है वो 3800 अप्रॉक्सीमेटली टेक्नोलॉजी फ़ीस 500 और 3300 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ रही है, जो कि पहले जो था वो आप देख सकते हैं कि 400 थी। तो सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, काइंडली फ़ीस से रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन दीजिए। और दूसरा पहली मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि बीए के 40 मार्क्स हैं तो काइंडली इसको 40 ही रखा जाए पेपर के मार्क्स। और जो दूसरी चीज़ है जो फ़ीस से रिलेटेड है, काइंडली फ़ीस से रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन यूनिवर्सिटी लेके आए कि क्योंकि ये सर स्टूडेंट हम इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो भी तालीम हासिल कर रहे होते हैं इनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, तभी वो यूनिवर्सिटी के पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सर उनके लिए 3800 कहने के हिसाब से तो आसान है, लेकिन जो सूरत हाल AIU इन्फो देख रहा है और लिटरली स्पीकिंग के मेरे पास पर्सनली एक स्टूडेंट आई जो कि किसी गांव से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। तो जिस टाइम वो आए उन्होंने के पास मैं कहता हूं कि पहनने को जिस तरह के कपड़े मॉडर्न होते हैं वो भी उनके पास नहीं थे, और उन्होंने बहुत मुश्किल से हालात में अपनी बेटी को वो पढ़ा रहे थे वो शख्स। तो उसकी जिस टाइम मैंने रीअपेयर की, अगर वो 3800 रुपया फ़ीस आ गई किसी रेडी लगाने वाले के, चिंची रिक्शा चलाने वाले की बेटी की या बेटे की, तो वो बेचारे कहाँ से पे करेंगे? सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, काइंडली फ़ीस से रिलेटेड जैसे एक बंदे ने रीअपेयर करना है तो उसकी बेशक आप वो जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ये नहीं है कि 3300 है, इससे आप लेस कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो अप्लाई कर चुका है। दूसरा जो है वो फीमेल्स जैसे कि किसी दूर दराज इलाके से जाके रीजनल ऑफिस में आपने वर्कशॉप रखी हैं, तो रास्ते में जाते ही काफ़ी इश्यूज फेस करना पड़ जाते हैं पेपर देते टाइम। तो काइंडली इस फ़ीस से रिलेटेड भी मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, काइंडली आप लोग आप जो हैं वो ज़रूर मेरी सजेशन को, जैसे आपने लास्ट टाइम भी ये वाली सजेशन मैंने आपको पहले भी फॉरवर्ड की थी कि अगर आप स्टूडेंट को एक्स्ट्रा कोड ऐड करने का ऑप्शन दे रहे हैं तो उसके अलावा आप जो है वो सेकंड टाइम जो अगर वो रीअपेयर किसी एक सब्जेक्ट में हो रहा है तो उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी जानी चाहिए। तो अगर आप देते हैं तो सर ये चीज़ जो है वो काइंडली बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी स्टूडेंट के लिए। और होपफुल दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। प्लीज़ स्टूडेंट आप मेरी ये वीडियो शेयर करोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा सकती है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ पर फ़ीस से रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन देगी कि आया कोई फ़ीस लेस आप लोगों की, इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद हो जाए, ठीक है। और नहीं होती तो फिर क्या कर सकते हैं, आपको फिर फ़ीस पे करना पड़ेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।